हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपसे नाराज़ हैं, जो भी आपसे जुड़े हैं, ख़ास हैं, अपने हैं, या जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त हैं, तो उनकी एनर्जी लेने जा रहे हैं हम लोग। जो आपसे नाराज़ हैं उनकी एनर्जी, ठीक है। नाराज़गी की बात है, ठीक है, दुश्मनी की बात नहीं करने हैं। ये रीडिंग थोड़ा अलग रहेगी। चलिए, जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनकी एनर्जी। यहाँ पर गाइस ये देखिए, तो गाइस जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनकी एनर्जी हाल फिलहाल में अभी ऐसी चल रही है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर राशि वाले ये देख सकते हैं यहाँ। अब जिस किसी से भी आपकी नाराज़गी है, या जो आपसे नाराज़ हैं, यहाँ पर उनकी एनर्जी जो चल रही है वो गाइस इस तरीके से कि अपनी लाइफ में हाल फिलहाल में वो बड़े कहना चाहिए खुश हैं, बट अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है, सब चीज़ ठीक चल रही है। बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ उठापटक पड़ी हुई है जो कि उनके दिल और मन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि मन में जैसे उतार चढ़ाव चलता है, एक डर का, एक भय का, फिर उसके बाद साहस आ जाता है, फिर उसके बाद आशा आ जाती है, फिर निराशा आ जाता है, मतलब झूलना। आशा निराशा के बीच में डर और भय और हिम्मत के बीच में झूलना। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही होती है, कई चीज़ों को लेकर द्वंद्व होता, कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से लाइफ में चल रही होती है, तो हमने अपने पास्ट में, अपनी कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम शायद अपने हिसाब से सही समझ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ किसी दूसरे के लिए अलग होती है, दूसरे तरीके से होती है। अब आपसे जो नाराज़ हैं वो एक बोलते हैं ना कि अपने रास्ते को मोड़ देना, किसी और जगह में जाना, किसी और तरीके से अपने आप को संभालना, इस तरीके से कर रहा है, मतलब कहीं और दूसरे आपकी ओर से रुख मोड़ कर कहीं और जाना, दूसरी तरफ को जाना, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट हुआ है आपसे, आपकी बातों से या आपके बिहेवियर से। ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसा व्यवहार रहा हो, कभी कभी ऐसे आपके शब्द रहे हो, कभी आपके ऐसी, उनको ऐसा लगता है कि आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपका सोच से काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ इमोशनली अगर देखा जाए तो चीज़ों को लेकर के वो बहुत बहुत ज़्यादा बार बार किसी चीज़ पर, जैसा होता है ना, अपने आप को एक जगह खड़ा कर देना, चाहते हैं कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हों पर क्लियर नहीं हो रही है, जानना बहुत कुछ चाहते हैं पर जान नहीं पा रहे हैं। आपकी ओर से ऐसा क्या, क्यों, किस लिए किया गया, कहा गया, बोला गया, या ऐसी क्यों स्थिति परिस्थिति बनी, या उनको जानना है कि ऐसा क्या चीज़ है सराउंडिंग्स में या आसपास ऐसी चीज़ें, या पहले की या अभी की, पूर्व की बातों को भी लेकर काफ़ी इन चीज़ों को उनके, कहते हैं ना, दिलो दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं और उनको क्लियर करना चाहते हैं। क्लियरिटी कब मिलती है गाइस? जब आपकी एनर्जी प्योर हो तब मिलती है वो। शायद उनकी एनर्जी प्योर नहीं है, उनका बिहेवियर प्योर नहीं है, उनकी थॉट में कहीं ना कहीं चालाकी और बदमाशी है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाना, दबाना, झूठ बोलना, बात को सामना ना करना, फेस ना करना, सबसे कट के रहना कि सामना ना करो, ना देखो, ना बताओ, ना कोई पूछे, ना बताना पड़े, ना कहना पड़े। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपसे नाराज़ थे, कहीं ना कहीं उनके मन में छल कपट धोखा यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनकी चीज़ जो एनर्जी है ना, वो
गाइस उनके वो तो अपने आप को हर्ट देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ये नहीं देख रहे क्लियरिटी कि यहाँ पर वो एक नई थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए हैं। थर्ड पार्टी के साथ मिलना, साथ में गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों का साथ देना। दूसरा ये है कि इनकी खुद की अपनी पर्सनल जो कनिंगनेस या फिर बोले एक ग्रीड होती है ना, तो वो चीज़ काफ़ी इनके चल रहा है, जिसके लिए इन्होंने हाथ पैर भी मारे हैं। कुछ लोगों को साथ मिलाए, कुछ लोगों के साथ रहे, कुछ लोगों से काम निकलवाए, कुछ लोगों से बात निकलवाई, कुछ लोगों का साथ साथ चले कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन ये अपने लिए कर रहे थे। तो ये जो आप लोगों से नाराज़ हैं, उनका कहते हैं ना कि जो आपसे नाराज़ है तो उनकी एनर्जी क्या, उनकी एनर्जी यही चल रही है गाइस, ठीक है, कि वो अभी भी स्टक पड़े हुए अपने स्वार्थों में, अपने मतलब में, अपनी चीज़ों को पहले देखना। जबकि यहाँ पर चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आपके द्वारा यहाँ पर जस्टिस किया गया उनके लिए। पूर्व में भी ऐसा था कि इनकी गलतियों को या बोले इनकी नादानियों को या इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, जो शायद बहुत लंबे समय से ही करते आ रहे थे, और आपने माफ़ किया हो या फिर इनके साथ खड़े हो गए हो, या इनके खिलाफ़ कोई था तो आपने यहाँ पर उनके लिए फ़ाइट किया हो या उनके साथ जस्टिस किया हो। लोगों के सामने आकर, सामने आप कहता ना कि इंसान हथियार लेकर खड़ा हो जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, और उनको पता भी ना हो जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके लिए कितना आपने संघर्ष किया, फ़ाइट किया, कितनी क्लैरिटी दी, लोगों को सामने से चीज़ें बताई, कि कंफर्म किया। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी जैसा होता है ना कि आपने उनकी चीज़ों को, कमज़ोरियों को साइड में कर के आपने उनके लिए कुछ किया है, यहाँ दिख रहा है। अब आ जाता है काफ़ी कुछ किया, मन से, दिल से, आत्मा से, तन मन धन कहते ना चीज़ें होती हैं, वो ऐसा किया है, कुछ जस्टिस आपने किया, करवाया है। अब आ जाता है कि ये चाहते हैं एक अवसर, एक मौका आपसे जुड़ने का। उनकी नाराज़गी है, जो उनकी एनर्जी है, बट आपकी ओर ही देखती है गाइस, आपसे ही जुड़े रहना चाहती है, आपको शायद वो इमोशनली काफ़ी एक ऐसा रिश्ता हो सकता है आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरीके की भावनात्मक बॉन्डिंग हो सकती है, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि एक बड़े स्तर पर कहते हैं किसी को प्रोटेक्ट करके चलना, ऐसे कुछ एनर्जी के साथ हैं। वो जुड़े रहना चाहते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते। नाराज़गी है, नाराज़गी अभी एनर्जी जो है नाराज़गी वाली चल रही, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर वो अपने पावर पे, या फिर आप अपने आप को इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमारे पूर्व में कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं जो शायद कहीं से अलग कर दिया गया, कहीं से कट कर दिया गया, कहीं से कहते ना कट कॉपी पेस्ट वाला काम जो आपके साथ हुआ हो, और वो चीज़ें फिर से दोबारा ना हो जाए। तो वो चीज़ उस पावर को लेकर के या उस सोच को लेकर के आप अपने आप में कहते हैं ना कि अवेयर रहना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। और काफ़ी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि जो आपसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी का रीज़न गाइज़ यही है कि उन्होंने आपके लिए इतना किया है, और उनका ये सोच है कि हमने इनके लिए जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था या इनके पास कोई नहीं था, तो हमने इनसे सबके लिए एक तरफ़ा होकर के लड़ाई की है, या फिर एक तरफ़ा होकर इनके साथ काम किया है, या इनके मन और दिल की ऐसा लगता है जैसे एक टाइम पर इमोशनली आप टूटे रहे हो, तो ये इन्होंने आपसे जुड़कर आपकी भावनाओं को समझकर काफ़ी आपको सहयोग दिया हो, आपकी रिस्पेक्ट की हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं से गार्ड किया है, कहीं ना कहीं से इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिर एक तरीके से बोला जाए फिज़िकली। इनकी अवेयरनेस काफ़ी दिख रही है, इसलिए वो नाराज़ दिखते हैं गाइस कि इनके पास क्या था, इन्होंने क्या किया। बट इन्होंने हो सकता है यहाँ पर एक नहीं गाइस, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ एक लेडी का ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेकर के इनके मन में कि यस, और ये लेडी के साथ 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये कन्फर्म है। ये देखिए इस तरीके से, तो जो लोग आपसे नाराज़ हैं वो जायज़ उनको ऐसा लगता है, या आप जिनसे नाराज़ हैं, ये जो नाराज़गी है वो यही है कि इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट किसी
बाहर वाले के माध्यम से आपकी अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में क्यों करवाया जा रहा है। इनका ये चीज़ जो है, चाहे वो मनी को लेकर के है, यहाँ पर रिश्तों को लेकर के है, यहाँ पर भावनाओं को लेकर के है, यहाँ पर अंदर और बाहर की जो दुनिया होती है, एक घर और परिवार और फैमिली या एक बिज़नेस को चलाने के लिए अंदर और बाहर से हर तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत होती है गाइस, ठीक है ना। तो वो यहाँ देखते हैं ज़्यादातर। मुझे अगर देखा जाए तो नाराज़गी यहाँ पर लोगों की गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला ना कि जैसे बहुत करीबी और नज़दीकी की एक बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ से हम क्या होता है, किसी का अहित भी नहीं कर सकते, गलत भी नहीं सोच सकते, गलत कर भी नहीं सकते, बट नाराज़गी को बनाए रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पर नाराज़गी नहीं दूर करना चाहते, क्योंकि सच्चाई जो है वो बोलना पसंद करते हैं। सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो लोग कर लेते हैं तो वो इंसान किसी के लायक रहता ही नहीं है, मतलब उस पर विश्वास नहीं कर सकते आप। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। अब आ जाता है कि बहुत से ऐसी बात है जिनको लेकर के अपने मन में, दिल में उन्होंने ऐसी बातों को रखा हुआ है जो आपके प्रति है। मतलब ऐसी चीज़ें, बातें हैं जो उनको लगता है कि आप गलत थे, गलत हैं, गलत कर रहे हैं, गलत करते आ रहे हैं और करवाते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बाहर लोगों की भी है, प्लस आपके फाइनेंशियल उससे भी, स्टेटस से भी जुड़े हुए हैं और आपके रिलेशन से भी जुड़े हुए हैं। चीज़ें अगर क्लियर कर दूं तो कहीं आपकी मनोकामना इच्छाएं, उनको ऐसा लगता है जो आपसे नाराज़ है कि आपकी मनोकामना इच्छाएं जो है आपने एक तरफा हो करके अपने लिए सोचा हो, या इस तरीके से एक तरफा होकर अपने रिश्ते के लिए आपने काम किया हो। क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो लेडी दिख रही है ना आपको, ये वो लेडी है जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि हम बाहर देख रहे हैं और अंदर भी देख रहे हैं, घर का भी बाहर का भी देख रहे हैं। इसके अलावा चीज़ें ऐसी होती कि इनके लिए ज़्यादातर मैटर करता है मनी, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इंसान को कहते हैं ना अपने आप में आसक्त बना देती है। फिर किसी भी हद तक जा कर के कुछ भी करेगा। एक ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इनके माध्यम से, मतलब जैसे अपनी इच्छाओं के लिए, अपने पावर के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए इन्होंने कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत से रिश्तों के साथ हो सकता है कि खिलवाड़ किया हो। दूसरा ये भी दिख रहा है कि अपनी कोई इच्छा है, जो कौन सी इच्छा है, यहाँ पर ये देखिए मनी का, पेंटिकल्स का, ऐसी इच्छा को ये दिखाते तो जाहिर करते हैं कि ये हर तरीके से ऑलराउंडर, हर तरीके से लेकर के चलने वालों में से, बट ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट एक नहीं दो, देखिए ज़बरदस्त तरीके से मनी बेस पर भी और रिलेशन बेस, आत्मसात्विक कहते हैं ना, अपने आप सेल्फिश होना, इस तरीके की चीज़ें जो आ रही है। और बहुत बड़े स्तर पर अगर इन चीज़ों पर अगर रिसर्च करोगे आप, जो इस रीडिंग में सही निकल कर आएगा कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं वो, या आप जिनसे नाराज़ हो, यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि काफ़ी बहुत फास्ट, बहुत लंबे समय तक कहते हैं ना कि एक कम समय में कितनी लंबी जंप मार लेना, ऐसी एनर्जी कि कितने शॉर्ट पीरियड में कितना ज़्यादा हमको कुछ गेन हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हम अपने हाथ में ले लें, हमारा पावर आ जाए, हमारा रुतबा हो जाए। ऐसी एनर्जी के साथ जो चल रहे हैं वो लोग नाराज़ हैं, या आप ऐसे नाराज़ हैं, उनकी ये सोच है। ये जो सोच है उनकी वो काफ़ी सर्कमस्टेंशियल, जो कहते हैं ना, एविडेंस के आधार पर है। कैसे एविडेंस? कैसे कुछ ना कुछ इनको कुछ ना कुछ चीज़ें इनको आपके देखिए, जहाँ पर गवाही और सबूत की बात आ जाती है, परिस्थितियों की आ जाती है, तो आपकी ओर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो की गई और जो सबूत के साथ सामने है। एक बार नहीं, कई बार आपको ये सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ, देखने, सुनने, समझने, और आपने उनको माफ़ किया होगा, जाने दिया होगा, चीज़ों को वो किया हुआ है, या उन्होंने आपके लिए इस तरीके से। इसलिए नाराज़गी देखिए एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। अगर एक नाराज़ ना हो, एक नाराज़ हो रहा, दूसरा अच्छा है ना, तो वो दूसरा उस रिश्ते को निभा लेगा, उसकी नाराज़गी दूर कर देगा। बट अगर दोनों ही नाराज़ हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ इसको भी परेशानी कर रही है, कुछ
चीज़ें, ये बातें इनको भी परेशान कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जो है लाइफ में चला है, हो रहा है, उसको देख करके नाराज़गी जाहिर करते हैं। ठीक है, मतलब उसको एक अगर सही होगा तो वो उसको नाराज़गी को वहीं ख़त्म कर देगा, लेकिन यहाँ ख़त्म होने वाली जैसी चीज़ नहीं दिख रही है गाइस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, जस्टिस दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मौका, अवसर, माहौल। ठीक है, कि यस, उस माहौल पर, उस मौके पर, उस अवसर पर आपने कुछ ऐसा उनको कहा, बोला, किया, करा, या चीज़ें ऐसी पाई या कुछ सामने से आई। ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि यस, आपकी एनर्जी जो होगी या तो रिश्तों को लेकर के, या मनी, पैसे, या फिर ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना, एक बड़े स्तर का, एक लग्जूरियस लाइफ, जैसा ये देखिए यहाँ पर घर, फैमिली, परिवार, प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जिससे आपको लेकर के नाराज़गी बनी हो। यहाँ पर और चीज़ों को क्लियर करूँ तो ये एक खुशहाल फैमिली है गाइस, बट यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो की गई, करवाई गई, वो इस तरीके से जो है इनजस्टिस को कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर देती है। ये क्यों किया गया, ये मौके के लिए, अवसर के लिए, ये उनको जो आपसे नाराज़ हैं उनको ये चीज़ें लगती हैं, ये, और आप जिनसे नाराज़ हो आपको ये चीज़ें उनके लिए लग रही होंगी। डेफिनेटली ये चीज़ें कन्फर्म है, ये इस तरीके से चल रहा होगा। अब आ जाता है कि क्या इन स्थिति परिस्थिति में जो लोग नाराज़ हैं तो उनकी एनर्जी जो चल रही है वो क्या आपके खिलाफ ही रहेगी। गाइस, आपके खिलाफ परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अभी ये जो क्या है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, द एम्परर स्ट्रेंथ, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं आपके पास एक नहीं कई बार हो चुकी हो सकता है कई बार हुआ हो, कई बार ऐसे मौके आए हों कि एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार का माफ़ किया, बट ये अब ये जो ज़बरदस्त एक मौका आएगा, या तो बहुत अच्छा रहेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, जो रिवील होंगी और सामने से आएंगी या हो चुकी हैं। यहाँ गाइस जो होता ना कि मन और दिल अगर कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के हम अपने पावर में रहते हैं तो आप जिनसे नाराज़ हैं उनके सामने पावर के साथ खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं भी हैं, रिलेशन भी है, यहाँ पर आपका अर्थ कहते हैं ना कि एक स्लो एनर्जी के साथ आपके मनी भी दिख रहा है, उसकी भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अब रही बात, क्या ये लोग जस्टिस करेंगे, आप जिनसे नाराज़ हैं उनके लिए जस्टिस करेंगे, तो यस हाँ, आप उनके लिए जस्टिस करेंगे। क्या अब वो जो लोग आपसे नाराज़ हैं आपके लिए जस्टिस करेंगे, यस ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर बोलती है। नाराज़गी एक अलग बात होती है, दुश्मनी एक अलग बात होती है, और शत्रुता एक अलग बात होती है। देखिए, दुश्मन अलग होता है, शत्रु अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बट उनका काम करने का, सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्योर एनर्जी, यहाँ पर कहीं भी आपको डार्क एनर्जी नहीं दिखेगी, पहली बात। दूसरा बात है, यहाँ पर कभी भी कहीं भी ऐसे ब्लॉकेज नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट अगर प्लस माइनस करा जाए कि इस रीडिंग का क्या प्लस और माइनस है, तो यही चीज़ है एक, कि इन्वॉल्वमेंट है जो वो ज़बरदस्त तरीके से, या आपके द्वारा इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी का आपके साथ है। ये चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में आकर रिश्तों को ख़राब ही करती, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो पार्टनर का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो सोसाइटी में आप किसी के बीच में रिश्ते को निभा रहे हो, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी आप जहाँ जॉब या बिजनेस करते हैं, ये चीज़ें आती हैं सामने। लेकिन अब आती है बात कि किस तरीके की एनर्जी में आपको रहना होगा। जस्टिस यहाँ आपके लिए डिमांड है। दूसरा ये है कि एक हैप्पी, खुशियाँ कैसे मिल सकती है। खुशियाँ तो इंसान अकेले रहकर नहीं मिल सकता है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। पावर क्या ज़रूरी है, आपका पावर आप तब ले सकते हैं जब इन बातों का पूरी तरीके से एक बैठ कर उन चीज़ों को दूर तक सोचने का, तब आपको मिलेगी। तो जो आपसे नाराज़ हैं उनकी ऐसी एनर्जी है गाइस, इस तरीके से चल रहा है। और यस, कुछ बातें हैं जो मैंने आपको एनर्जी के थ्रू यहाँ पर क्लियर की है। अब आ जाती है बात कि अब इन चीज़ों के बीच में क्या ये रिश्ता चलेगा, तो यस, रिश्ते तो चलते रहेंगे गाइस। ठीक है, आप ना मिले, ना बात करें, ना कुछ बोले, ना किसी तरीके का रिएक्ट करें, बट चीज़ें वही रहेगा कि एक्टिव रहेंगी,
एक्टिवनेस, ठीक है। कैसे रहेंगे? किसी और रिश्तों के माध्यम से अपने आप को ये लोग सामने लाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, या फिर अपने अपने विज़न को रखेंगे या अपनी सोच को रखेंगे, सामने से आकर बोलेंगे। गाइस देखिए, जब अपने होते हैं ना तो वो सामने से आके बात बोलते हो और आपको बुरा लगे, या आप उनके सामने जा कर के बोलते हो और उनको बुरा लग जाता है। अपने मन की, दिल की बात है, या स्थिति परिस्थिति की बात है, या कोई सबूत है, या कोई काम है, या कोई ऐसी बात है जो सबके सामने आती है, एकदम से चीज़ें सामने होकर के बोली जाती है, वो कभी भी गलत नहीं होती है। लेकिन अगर पीछे से बोली जाती है तो वो गलत होती है। अब आ जाता है यहाँ कि आपके अंदर ये इन फ्यूचर क्या आपको सोचने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस है। यस, बिल्कुल आपका लाइफ और जो सोच है और आपका व्यवहार है, अगर आप चाहते हो कि इस उठा पटक से आपको बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में, अपने सोच में, अपने कर्म में, अपनी सोल की पावर में एक, कहते हैं ना, फिर से नई नई जान डालनी होगी, नई शुरुआत करनी होगी, नए नए तरीके से चलाना होगा। क्योंकि यहाँ पर कट अगर होते हैं तो आपके रास्ते पूरे बंद हो जाते, ब्लॉकेज, आपके पास रास्ता नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और शायद सारी लाइफ आपको हर्ट होना पड़े। और ये कुछ ज़्यादा चल रहा होगा, 5-6 हफ्ते से कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये मौके आपके पास आएंगे, आप इसको चाहो तो पकड़ लो, चाहो तो छोड़ दो, ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। तो जो आपसे नाराज़ हैं उनकी एनर्जी, मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो नाराज़ हैं तो इस तरीके की, या आप जिनसे नाराज़ हो या वो आपसे नाराज़ है। बात एक ही है, आप देख सकते हैं, जिससे जैसा रेजोनेट करता है ये आप उस तरीके से अपनी रीडिंग ले सकते हैं। तो ओके, बाय बाय।